हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लाया हूँ जिसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। उसके पूरे ग्रामर रूल को समझेंगे और एक एक लाइन को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, उसका क्या ग्रामर का रूल है और इस हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या अर्थ होगा और इंग्लिश का हिंदी में क्या अर्थ होगा, ये पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये बच्चे जो क्लास 11-12 में हैं, उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था सन 2008 में। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोग। कहा जा रहा है, देखिए, हमारा देश महान है। क्या है? हमारा देश महान है। उसके बाद शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसके पूरे एक एक वर्ड मीनिंग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, हमारा देश महान है। हमारा देश महान है, तो इसको तो आप सिंपली यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करके बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। अब प्रेजेंट का वाक्य है, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन महान है? हमारा देश, आवर कंट्री। अब एक ही देश है तो इज होगा। क्या है? महान, ग्रेट। हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। शताब्दियों तक मतलब अभी भी है, अभी भी है ना। तो इसके लिए कोई मान लीजिए मैं अमेरिका में 10 साल तक रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व था। जब भी अस्तित्व की बात कहें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका यूज करते हैं, उसे हैज बीन का प्रयोग करके। कैसे? हैज बीन। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्ब नहीं होता है। क्या होता है? वर्ब नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो क्या रहा है? गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आवर हिस्ट्री। कौन है? हमारा इतिहास। आवर हिस्ट्री, हैव या हैज, क्योंकि हिस्ट्री सिंगुलर होता है, उसे कोई गिन नहीं सकता, इसलिए हैज बीन। आवर हिस्ट्री हैज बीन, यानी हमारा इतिहास हैज बीन रहा है। कैसा? ग्लोरियस। ऑब्जेक्ट कैसा है? ग्लोरियस रहा है। कब तक के लिए? शताब्दियों तक। फॉर सेंचुरीज। फॉर क्यों लगा है? आपको पता है, जब भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, शताब्दियों तक, कितनी शताब्दियों तक, ये तो बात कहा नहीं। क्यों? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, यह बात नहीं कहा गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फॉर लगा। अगर फिक्स कर देता तो वहाँ सिंस लग जाता। तो आवर हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हैज बीन रहा है, ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब गौरवपूर्ण रहा है, फॉर सेंचुरीज, सदियों तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। केवल पूर्व के देश ही नहीं, बल्कि एशिया, बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। ठीक है, केवल पूर्व के देश ही नहीं, ओके, बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आखिर में ध्यान दीजिए। द सेंचुरीज, द कंट्रीज ऑफ ईस्ट, मतलब पूर्व के देश। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग दिखाई देता होगा, क्योंकि फोटो लिया गया ना, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन आप समझने, मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, द कंट्री ऑफ
ईस्ट, द कंट्रीज ऑफ ईस्ट मतलब पूर्व के देशों। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? और, हो गया। एज वेल एज मतलब और, तो कंट्रीज ऑफ ईस्ट पूर्व के देशों, एज वेल एज और, ऑफ वेस्ट और पश्चिम के देशों, ऑफ वेस्ट पश्चिम के देशों, मतलब पश्चिम के देशों, क्योंकि नाउन की तुलना नाउन से होती है ना। तो एज वेल एज ऑफ वेस्ट पश्चिमी देशों। हैव टेकन मतलब लिए हुए हैं, हैव टेकन मतलब लिए हुए हैं। द इम्प्रेशन मतलब होता है क्या? छाप लिए हुए हैं। ऑफ आवर हमारे, एंशियंट कल्चर प्राचीन संस्कृति के, हमारे एंशियंट कल्चर प्राचीन संस्कृति के क्या लिए हुए हैं? छाप लिए हुए हैं। ठीक है, लिए हुए हैं मतलब अभी भी क्या है, वो हमारी संस्कृति से कहीं न कहीं उनका, हमारी संस्कृति कहीं न कहीं उनके देश में दिखती है। तो ये लिए हुए हैं मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब स्ट्रक्चर बताया ना आपको, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ये पूरा सब्जेक्ट है। द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, पूर्व के देशों, एज वेल एज ऑफ वेस्ट और पश्चिम के देशों, हैव टेकन, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ हो गया। तो कई देशों की बात होगा तो हैव होगा यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज। तो हैव वर्ब का थोड़ा टेकन लिए हुए हैं। द इम्प्रेशन मतलब छाप लिए हुए हैं। किसके? ऑफ मतलब का की, अवर एंशियंट हमारे प्राचीन, कल्चर मतलब संस्कृति। ठीक है, वह प्राचीन संस्कृति के क्या लिए? छाप लिए हुए हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफी प्रभावित किया है। तो हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफी प्रभावित किया है। तो हमारे किया है, या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके, सबको प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं। तो अभी बताया ना सब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करेंगे, हैव या हैज। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यही है। तो कौन, किसने प्रभावित किया है? कौन? आवर लिटरेचर हमारे दर्शन, हमारे साहित्य, एंड फिलॉसफी और दर्शन ने। आवर लिटरेचर एंड फिलॉसफी मतलब हमारे साहित्य और दर्शन ने। हैव दो लोग हैं, क्यों? दो की बात हुई है, साहित्य और दर्शन की, तो प्लूरल हो गया तो हैव लगेगा। हैव इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड ईडी लगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी प्रभावित किया है। द वेस्टर्न यानी पश्चिमी थॉट्स विचारधारा को, पश्चिमी विचारधारा को क्या किया है? प्रभावित किया है। एंड लाइफ और जीवन को, यानी पश्चिमी विचारधारा और जीवन को प्रभावित किया है। वेरी मच बहुत, यानी काफी। ठीक है, तो आवर लिटरेचर हमारे जो साहित्य है, एंड फिलॉसफी और जो हमारा क्या है? फिलॉसफी मतलब क्या होता है? दर्शन। हैव इम्प्रेस्ड प्रभावित किया है। द वेस्टर्न थॉट्स पश्चिमी विचारधारा, एंड लाइफ जीवन को, वेरी मच काफ़ी यानी बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य था। आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। अग्रसर होने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रयास कर रहे हैं, अब रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बनता है? हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और इज, एम, आर,
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। देखिए कहाँ का, आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज एक क्या है, वर्ड है, तो इसको पहले लिख दिए टुडे। सब्जेक्ट है, कौन होने का प्रयास कर रहा है, हम मतलब वी, तो यहाँ वी हो गया, वी के साथ आर लगता है, वी आर। प्रयास कर रहे हैं, क्रिया क्या है इसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एज लगेगा ना, तो क्रिया क्या है, प्रयास करना, तो ट्राइंग, यानी वी आर ट्राइंग, हम प्रयास कर रहे हैं क्या करने, अग्रसर होने का, टू लीड द रेस, यानी रेस में, दौड़ में आगे बढ़ने का, किसका दौड़ में, उन्नति की, आप प्रोग्रेस, यानी टुडे वी आर ट्राइंग, यानी आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टू लीड आगे बढ़ने का, यानी अग्रसर होने का, द रेस दौड़ में, आप प्रोग्रेस उन्नति के दौड़ में आगे बढ़ने का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। क्या करें, न्यौछावर कर दें या कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम सबका कर्तव्य, इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अवर ड्यूटी, सुनोगे, इट्स करिए चाहे इट इज़ कहिए। ठीक है, तो इट इज़ अवर ड्यूटी की मतलब दैट, देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दे, यानी न्यौछावर कर दे, न्यौछावर कर देना चाहिए। तो इसके लिए चाहिए का अर्थ में क्या होता है, शुड का, सब्जेक्ट लिखते हैं इसको शुड लिखते हैं। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, हमें सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए, तो वी के बाद क्या हो जाएगा, शुड। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेक्रीफाइस, क्या न्यौछावर करें, न्यौछावर मतलब दान कर देना, सेक्रीफाइस क्या एवरीथिंग, सब कुछ, वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग, हमें चाहिए सेक्रीफाइस, क्या करना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ, इन द सर्विस मतलब होता है सर्विस सेवा, तो सेवा में, किसके, ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की, अपने देश की सेवा में सब कुछ क्या करना चाहिए, निछावर कर देना चाहिए। ओके, हमें जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूलना चाहिए, यहाँ भी शुड का अर्थ आया है। तो पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, किससे भूलना चाहिए, हमें, तो वी शुड। वर्ब क्या है, भूलना चाहिए, तो वी शुड फॉरगेट, भूलना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, भेदभाव को भूलना चाहिए। द डिस्क्रिमिनेशन से होता है भूत या भेदभाव। ठीक है, जिसको से भूलना चाहिए, किसका, आप कास्ट का, जाति का, रिलीजियस का, धर्म का, एंड एक मिनट, प्रोविंशियलिज्म मतलब क्या है, प्रांतीयता का, मतलब किस प्रांतीयता के हैं आप उसी, अब जैसे मान लीजिए कई लोग बिहार के हैं, तो कोई लोग महाराष्ट्र के हैं, तो इसमें आपस में क्या है, एक दूसरे को प्रांतीयता लेकर भेदभाव है। ओके, तो भूलना चाहिए, भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो वी शुड फॉरगेट, डिस्क्रिमिनेशन में से होता है भेदभाव, ऑफ कास्ट, जाति का, रिलीजन, धर्म का, एंड प्रोविंशियलिज्म मतलब प्रांतीयता का भेदभाव भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमें याद रखना चाहिए, तो यह भी चाहिए के अर्थ में, तो वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि के लिए इफ भी लगा सकते हैं, यदि लगा सकते हैं, यदि हमारे देश की उन्नति होगी, ओके, उन्नति होगी तो हमारा भविष्य शानदार होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, शानदार होगा। देखिए यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि देश की उन्नति होगी तब ना देश का क्या होगा, भविष्य शानदार होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या बनाते हैं, पहला अगर दोनों फ्यूचर में है, क्योंकि गी, होगी और होगा दोनों फ्यूचर में है, शर्त बताने वाला भी परिणाम बताने वाला है, तो शर्त बताने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, किसमें, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
ठीक है। और तो या तब के लिए कॉमा लगाते हैं। अब बाद वाले वाक्य हो फ्यूचर टेंस के नियम के अनुसार बनाते हैं। ठीक है। तो यदि हमारे देश की उन्नति होगी, इफ आवर कंट्री प्रोग्रेसेस, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है ना, ईएस लगा है क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट में ही लगता है एस या ईएस। ठीक है। तो शर्त बताने वाला वाक्य हमारा किस में गया, प्रेजेंट डिफिनिट में गया। इफ आवर कंट्री, यदि हमारा देश प्रोग्रेस, देश की क्या होगी, उन्नति होगी या प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा, तो हमारा भविष्य शानदार होगा। तो ये किस में होगा, शानदार होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक भविष्यवाणी की जा रही है, मतलब कि तो भविष्यवाणी या शायद के लिए क्या होता है, शैल हैव। तो वी शैल हैव अ प्रॉस्पेरियस फ्यूचर टू। तो क्या होगा, प्रॉस्पेरियस में क्या होता है, शानदार, फ्यूचर मतलब भविष्य, टू भी। ठीक है। तो हमारा भविष्य भी कैसा होगा, प्रॉस्पेरियस होगा, समृद्ध होगा, शानदार होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका, हमने हिंदी पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया है, पूरा रूल के साथ बता दिया है, एक एक रूल बताया है कि क्या क्या रूल इसमें लगे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ पे इंग्लिश से जुड़े सब कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।